दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। आज स्वागत है आपका पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन दिया था कि पशुपति आश्रम की स्थापना कब और किसने की। तो इसकी स्थापना गंगानाथ द्वारा 1976 में की गई। तो शुरू करते हैं आज पार्ट 2। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, बचेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार कब मिला। ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1986 और डी है 1990। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1986। अब इसमें आपको दे रखा है 1982। बचेंद्री पाल ने एनएम का बेसिक कोर्स 1982 में किया था। 1984 में बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट का फतह किया था, जो भारत की प्रथम महिला थी। और 1990 में बचेंद्री पाल का गिनीज बुक ऑफ में उनका नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड में। अब जो बचेंद्री पाल है, बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ। तो बचेंद्री पाल का जन्म हुआ 1954 में नाकुरी गांव में। बचेंद्री पाल को से अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बचेंद्री पाल को कब अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ये तो हो गया 1986। और पद्मश्री बचेंद्री पाल को 1984 में ही पद्मश्री दिया गया। 1984 या 85, क्योंकि आपको पता है जितने अवार्ड हैं ये सब 26 जनवरी को दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ओडाल प्रथा का संबंध है। तो ओडाल प्रथा का संबंध है, ऑप्शन ए है खेतों में काम से, बी है मेलों से, सी है भगाकर विवाह से, डी है नृत्य से। तो ओडाल प्रथा का संबंध है आपका भगाकर विवाह से। मेलों या अन्य कार्यक्रमों में भगाकर विवाह से है ओडाल प्रथा का संबंध है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी में रघुनाथ मंदिर किस शैली में है। अब ये पूछ रहा है कि उत्तरकाशी में रघुनाथ मंदिर किस शैली में। ए है पुष्पक शैली, बी है यामुन शैली, सी है विश्वनाथ शैली, डी है कत्यूरी शैली। तो इसका जो सही आंसर है वो है यामुन शैली। अब उत्तरकाशी का रघुनाथ मंदिर पूछ रहा है, तो ये आपके बनालपट्टी में पड़ता है, जहाँ का देवलांग मेला फेमस है। लेकिन उत्तराखंड में जो मुख्य रघुनाथ मंदिर है वो है देवप्रयाग में। देवप्रयाग टिहरी में पड़ता है, जो उत्तराखंड का मुख्य मंदिर है। जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है ये द्रविड़ शैली में है, और माना जाता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यही तपस्या की थी देवप्रयाग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरकाशी के ज्ञानसू में कब भूस्खलन हुआ। पूछ रहा है कि उत्तरकाशी के ज्ञानसू में कब भूस्खलन हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 1980। अब इसमें पहला ऑप्शन है 1991। 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया 6.6 रिएक्टर का, जो कि जिससे काफ़ी क्षति पहुंची। 1980 में ज्ञानसू में भूस्खलन हुआ। 2003 में वर्णावत में भूस्खलन हुआ 2003 में। और जो 2019 है इसमें हुआ था आपका जो पावर नदी है आराकोट में, इस पे बाढ़ आई थी 2019 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है आपको जखोल सांकरी परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए है सोपिन रूपिन, बी है सुपिन, सी है यमुना, डी है टोंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपिन। रूपिन और सुपिन के संगम से ही टोंस नदी बनके, टोंस नदी के राज्य में जो लंबाई है वो है 148 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया गढ़ स्थित है। ऑप्शन ए है नौगांव, बी है बड़कोट, सी है प्रोला, डी है उत्तरकाशी। अब यहाँ पे ऑप्शन में उत्तरकाशी है। ये सभी चीज़ें उत्तरकाशी में है, लेकिन अगर आपको कभी मेन जगह का नाम दिया तो हमें पहले मेन जगह पे जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़कोट। इंडिया गढ़ है जो आपके बड़कोट में स्थित है। आपको बता दिया था बड़कोट का प्राचीन नाम राजगढ़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी से गोमुख तक कब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ऑप्शन ए है 2010, बी है 2011, सी है 2012, डी है आपका 2013। अब ये पूछ रहा है कि उत्तरकाशी से गोमुख तक कब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 2012। इसका सही आंसर होगा 2012। अगर डेट पूछ जाए आपसे तो 8 दिसंबर 2012 को गंगोत्री से उत्तरकाशी से गोमुख तक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर और टोंस नदी का संगम होता है। आपको पता है टोंस किसकी सहायक नदी है। टोंस यमुना की सहायक नदी है, और टोंस की एक सहायक नदी है पावर नदी। अब पूछ रहे हैं इनका संगम कहाँ पे होता है। तो ऑप्शन ए है आपका नेटवाड़, बी है त्यूणी,
सी है डाक पत्थर, डी है आराकोट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्यूणी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रवाई क्षेत्र को कब टिहरी रियासत में शामिल किया गया? पूछ रहा है आपको, रवाई क्षेत्र को कब टिहरी रियासत में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 1821, बी है 1822, सी है 1823, डी है 1824। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1824। इसका सही आंसर हो जाएगा 1824। अब इसमें पहला ऑप्शन है 1821। अब आपको बताना है 1821 में क्या हुआ। तो 1821 में ट्रेल द्वारा पौड़ी जेल की स्थापना। आपको पता है उत्तराखंड की पहली जेल अल्मोड़ा जेल, जिसकी स्थापना 1816 में हुई। दूसरी जेल है 1821 पौड़ी जेल। 1822 में ट्रेल द्वारा ही खच्चर सेना, जब कुल्ली बेगार चली थी तो कुल्ली बेगार को कम करने के प्रयास, कुल्ली बेगार की सहायता के लिए ट्रेल ने 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की। 1823 ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। 1823 है जो 1823 में विलियम ट्रेल द्वारा 80 साला भूमि बंदोबस्त किया गया। 1823 में ही मेजर यंग द्वारा देहरादून में आलू की खेती की गई। 1823 में ही टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह द्वारा किया गया। 1824 आपको पता ही है। एक तो हमारा यही हो गया 1824 से कि रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में शामिल किया गया। दूसरा पूछ जाए तो बिशप हेबर द्वारा पहली बार चाय की खेती उत्तराखंड में 1824 में की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोल्ला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है यमुना, बी है टोंस, सी है कमल नदी, डी है भागीरथी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि प्रोल्ला घाटी की जीवन रेखा कमल नदी को कहा जाता है। प्रोल्ला घाटी क्यों फेमस है? लाल चावल के लिए। यहाँ एक प्रोल्ला घाटी में एक सिराई घाटी पड़ती है जो लाल चावल के लिए फेमस है, जिस कारण लाल चावल के कारण और मछलियों का भोजन करने के कारण इसको मिनी बंगाल कहा जाता है। उपनाम है मिनी बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है आपका, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? पूछ रहा है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम। इतिहास ऑप्शन ए है सौम्यकाशी, बी है आपका शत्रुघ्न, सी है बाढ़हाट, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाढ़हाट। अगर आपको पूछता है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम तो भी बाढ़हाट ही आता। अगर पूछता आपको कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है तो सौम्यकाशी आ जाता। अब उत्तरकाशी का एक नाम शत्रुघ्न भी है, यह नाम किसने कहा? तो उत्तरकाशी को शत्रुघ्न नाम वैनसांग ने दिया। आपको पता है 636 ईस्वी के आसपास वैनसांग उत्तराखंड आया था, जिसने उत्तरकाशी को शत्रुघ्न नाम दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ताल भोजपत्र वाला ताल है? ऑप्शन ए है खेड़ा ताल, बी है भराड़सर ताल, सी है मंगलाछू ताल, डी है आपका डोडी ताल। अब हमने बताना है भोजपत्र वाला ताल। भोजपत्र वाला ताल है डोडी ताल। इस डोडी ताल से असीम गंगा का उत्पन्न होता है। 6 कोनों वाला ताल है। ये सब चीज़ें मैं आपको पार्ट 1 में पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे दे रखा है भराड़सर ताल। आपको पूछ जाए कि उत्तराखंड का मानसरोवर किसे कहा जाता है तो ऑप्शन होगा भराड़सर ताल। मंगलाछू ताल के बारे में भी हम पार्ट 1 में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। खेड़ा ताल उत्तरकाशी में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगोत्री किन नदियों के संगम पर है? ऑप्शन ए है केदार गंगा और भागीरथी, बी है जाट गंगा और भागीरथी, सी है असीम गंगा और भागीरथी, डी है रुद्र गंगा और भागीरथी। तो हमने बताना है कि गंगोत्री किन नदियों के संगम पर है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ए, गंगोत्री है जो केदार गंगा और भागीरथी के संगम पर है। जाट गंगा भी भागीरथी की सहायक नदी है, जो कि भैरव घाटी या लंका के आसपास भागीरथी में मिल जाती। असीम गंगा और भागीरथी का संगम गंगोरी नामक स्थान पे हो जाता है। अब रुद्र गंगा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि भागीरथी की पहली सहायक नदी तो रुद्र गंगा ही है। अब भागीरथी की राज्य में लंबाई पूछी जाए आपसे तो 205 किलोमीटर है। देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। और देवप्रयाग से अगर हरिद्वार तक पूछी जाए तो 96 किलोमीटर है भागीरथी की लंबाई। अगर भागीरथी की देवप्रयाग तक 205 और देवप्रयाग से हरिद्वार तक 96। उसके बाद ये राज्य से बाहर हो जाती है। अगर पूछा जाए कि भारत में गंगा की लंबाई तो 2525
किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर भारत में गंगा की लंबाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा होती है। यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा ऑप्शन ए है मुखबा, बी है खरसाली, सी है हर्षिल, डी है जानकी चट्टी। तो हमने बताना है कि यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है। तो यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा होती है खरसाली। खरसाली में सोमेश्वर मंदिर है जिसमें माँ यमुना की शीतकालीन पूजा होती है। अब इसमें पहला ऑप्शन है मुखबा, तो मुखबा में माँ गंगा की शीतकालीन पूजा होती है मुखबा के मार्कंडे मंदिर में। अब पूछा जाए आपको कि बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ थी, तो बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है नरसिंह मंदिर जोशीमठ। और पूछा जाए आपको कि केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, तो ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, जहाँ केदारनाथ और भगवान मदमहेश्वर की भी शीतकालीन पूजा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यमुना को किस नाम से जाना जाता है। पूछ रहा है यमुना को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सूर्य की पुत्री, बी है यम की बहन, सी है कृष्ण की पटरानी, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यमुना को इन सभी नामों से जाना जाता है। अब यमुना का एक प्राचीन पूछ रही यमुना को किस नाम जाती है, सूर्य की पुत्री, यम की बहन, कृष्ण की पटरानी, ये सभी नाम है यमुना के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए चाईसील बुग्याल, बी है माजीवन बुग्याल, सी है जलीसेरा बुग्याल, डी है केदार खरक बुग्याल। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है। चाईसील उत्तरकाशी में है, माजीवन उत्तरकाशी में है, केदार खरक बुग्याल भी उत्तरकाशी में, तो जलीसेरा बुग्याल उत्तरकाशी में है। तो बताना है आपको कि जलीसेरा बुग्याल कहाँ है। तो जलीसेरा बुग्याल स्थित है आपके चमोली में। उत्तरकाशी में और भी बहुत बुग्याल है, जैसे कि आपका होगा कोस कल्याण बुग्याल, दयारा बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल, कई बुग्याल है। आपको बुग्यालों से ज़रूर पढ़ना है, 1 नंबर बुग्यालों से आता ही आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी की कौन सी सीट एससी के लिए आरक्षित है। ऑप्शन ए है गंगोत्री, बी है यमुनोत्री, सी है प्रोला, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोला। प्रोला वाली सीट एससी के लिए आरक्षित है। आपको पता ही है एससी के लिए उत्तराखंड में 13 सीट आरक्षित है, 2 सीट एसटी के लिए। एसटी के लिए नानकमता और चक्राता वाली सीट आरक्षित है। एससी के लिए है जो प्रोला, अल्मोड़ा की सोमेश्वर, टिहरी की घनसाली, देहरादून की राजपुर, उधम सिंह की बाजपुर, 3 सीटें हरिद्वार की झबरेड़ा, भगवानपुर, ज्वालापुर, सभी सीटें आरक्षित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है हिमालय का मैटरहॉर्न किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मेरू पर्वत, बी है सुमेरु पर्वत, सी है शिवलिंग शिखर, डी है कीर्ति स्तंभ पर्वत। यह सभी पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है। अब पूछ रहे हैं हिमालय का मैटरहॉर्न, तो हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है शिवलिंग शिखर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरकाशी में कौन स्थित नहीं है। पहले आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। पूछ रहा है कि उत्तरकाशी में कौन स्थित नहीं है। द्रौपदी का डांडा, जोगिन चोटी, सी है राड़ी का डांडा, डी है द्रौपदी ताल। तो द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल है। जोगिन चोटी भी उत्तरकाशी में स्थित है। राड़ी का डांडा उत्तरकाशी में स्थित है, जो राड़ी की घटना हुई थी 20 मई 1930, पहले मैंने आपको बता दी थी। डी है द्रौपदी ताल। तो द्रौपदी ताल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। जो द्रौपदी ताल है ये आपके टिहरी में स्थित है। द्रौपदी ताल है जो ये टिहरी में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौमुख की बनावट किसकी तरह है। ऑप्शन ए है एलोरा की गुफाएं, बी है अरावली पर्वत की तरह, सी है नीलगिरी की तरह, डी है राजस्थान के आबू पर्वत की तरह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान के आबू पर्वत की तरह। अब इसमें दिया है पहला ऑप्शन एलोरा की गुफाएं। पता है आपको एलोरा की गुफाएं हैं जो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अरावली पर्वत राजस्थान, गुजरात सभी जगह फैला। अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। सी है नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको पता ही है तमिलनाडु इत्यादि जगह फैली। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है जिसकी हाइट है 2637 मीटर। आपको पता है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी जिसकी हाइट 2695 मीटर है। तो गौमुख की बनावट किसकी तरह है, राजस्थान के आबू पर्वत की तरह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपने स्वयं करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है।
प्राचीन साहित्य में किसे पर्वतराज देश कहा गया है? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग दौर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।